ठीक है, लीगल चैप्टर 6 के क्वेश्चंस। पहले मैं आपको जो 2020 का क्वेश्चन पेपर आया है उसमें से क्वेश्चन करवा रही हूँ, और उसके बाद जितने भी हमारे पास 7-8 साल का 6 साल का जो भी डेटा है वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो पहले 2020 के क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने पहली फोटोग्राफ आपको भेजी होगी, उसके अंदर पहला क्वेश्चन है आपका, हु हेडेड द कमेटी ऑफ नेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड। कौन हेड करता है कमेटी ऑन नेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड? इसका आंसर कौन से पेज पे है? नेशनल कमेटी ऑन लीगल एड। इसमें है पैनल, पेज 174, फर्स्ट पैराग्राफ। In 1973, the second phase, Union government constituted a committee under the chairmanship of Justice Krishna Iyer to develop a legal aid scheme for the state. The committee devised a strategy. इन्होंने headed का पूछा ना, एक सेकेंड। A committee on judicature was set up under the chairmanship of P.N. Bhagwati. This committee suggested legal aid and Nyayalayas. In 1980, the Committee on National Implementation of Legal Aid was constituted with Justice Bhagwati as its head. कमेटी ऑन नेशनल इम्प्लीमेंटेशन वाली जो है उसका आंसर है जस्टिस पीएन भगवती। और जो मिस्टर कृष्णा अय्यर थे उनकी कमेटी का क्या नाम था? उनकी कमेटी का ऐसा कोई प्रॉपर नाम नहीं था। इट वाज जस्ट अ कमेटी टू डेवलप अ लीगल एड स्कीम। और इनकी जो कमेटी थी उसका नाम था कमेटी ऑन नेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड। मिल गया गुनगुन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन और पार्ट, आइडेंटिफाई द कॉन्वेनेंट ratified by India in 1976 that bind India with the international obligation to provide free legal assistance। ये हमने आपका छुड़वा दिया है, ये आपको नहीं करना है। ये आपका होता था फ्री लीगल एड वाला। 19 नहीं, ये नहीं छोड़ा है। पेज 174, ये हमने छोड़ा है कि करना है? ये एक बार बताना, करना है ना? ये पेज 174 पे, लीगल एड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द 1976 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड आर्टिकल 39A इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच अलाउज दिस। आपका प्रियम्बल के अंदर उन्होंने फ्री लीगल एड की बात करी थी, बट इसके अंदर एक और चीज पूछी गई है कि 1976 में कौन सा कॉवेनेंट था जिसने इंडिया को बाइंड किया विद इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड फ्री लीगल असिस्टेंस। इसका आंसर भी देख के बता। ये वाला क्वेश्चन हट गया है, आपको नहीं करना है। अदरवाइज अगर ये आता है तो ये ICCPR है जो हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा था, इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑफ कल्चरल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उसकी बात हो रही थी ये। बट इस साल के लिए क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन जो है 6 का भी ए पार्ट आपको नहीं करना है। हुज पेट्रन इन चीफ ऑफ लीगल स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। स्टेट लीगल सर्विस अब आपको पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, तो ये इस साल के लिए हट गया है। देन अरविंद के ऊपर केस है फॉर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ ऑफिस फंड इन अ ट्रायल बिफोर द सेशन जज। ही डज नॉट हैव सफिशिएंट मींस टू एंगेज अ प्लीडर। व्हाट रेमेडी इज अवेलेबल टू अरविंद? अरविंद को, अरविंद के ऊपर केस है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स का, एंड उसका जो है सेशन जज के आगे केस चल रहा है। तो बताओ, उसके पास पैसे नहीं है प्लीडर को हायर करने के लिए, एक लीगल आपका जो है लॉयर को हायर करने के पैसे नहीं है, तो बताओ कौन सी रेमेडी उसके पास अवेलेबल है? क्या आंसर लिखोगे? बताओ। सेशन जज के आगे केस चल रहा है। अगर सेशन जज के आगे केस चल रहा है तो वो सिविल केस है या क्रिमिनल केस है? सबसे पहले ये बताओ। सेशन जज के आगे केस चल रहा है तो क्रिमिनल केस है। एंड क्रिमिनल केस के अंदर हमने 173 पेज पे क्लियरली पढ़ा हुआ है फ्री लीगल एड अंडर क्रिमिनल लॉ।
अगर आपका क्रिमिनल केस चल रहा है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, इट इज द ड्यूटी ऑफ जुडिशरी टू प्रोवाइड यू अ लॉयर फ्री ऑफ कॉस्ट इफ यू डोंट हैव द एबिलिटी टू अफोर्ड इट। मिला, समझ में आया गुनगुन? इस तरह से घुमा दिया इन्होंने क्वेश्चन को। ठीक है, देन इसके बाद आपका चैप्टर 6 का क्वेश्चन है, मैंने एक भेजा था ना चैप्टर 6 का क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट वाला मैंने फोटो भेजी है वो नहीं करना, इस साल के लिए कोर्स में हट गया है। अब हम मेन क्वेश्चन पेपर पे आते हैं जो अब तक का सारा एमालगमेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करना है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का है, हट गया है। क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 3 का है, एलिगेशन ऑफ ब्राइबरी वाला। ठीक है, क्वेश्चन सुन लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 3 के कंसर्न में है कि एलिगेशन ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन वर मेड अगेंस्ट द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन मैटर्स पर्टेनिंग टू इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस के मामले में ब्राइबरी का केस लगा है लोकपाल एंड लोकायुक्ता। उस मामले में लोकपाल क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है, कैन कंडक्ट इंक्वायरी, कैन नॉट कंडक्ट इंक्वायरी, कैन कंडक्ट इंक्वायरी एंड कैन नॉट। चार ऑप्शन दी है। पहली वाली जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि आप कंडक्ट कर सकते हो, कि एक्स प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो इसके परव्यू में आता है। सेकंड है आप नहीं कर सकते हो एक्स प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, क्योंकि सिर्फ करंट प्राइम मिनिस्टर होता है। थर्ड वाला है आप कर सकते हो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर भी लोकपाल लोकायुक्ता के सारी प्रोविजन 105 की फॉलो करेगा। डी वाला है आप कंडक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन के मामले में आप प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो करंट हो चाहे वो आपका पास्ट का हो, उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। आपका वर्डिक्ट क्या है इसके अंदर गुनगुन खाने का? वो बस फर्स्ट वाले में भी कह रहे हैं कि हाँ कंडक्ट कर सकते हो एक्स प्राइम मिनिस्टर पे, वो भी परव्यू में आता है। और वही आर्टिकल 105 अगेन यही कह रहा है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर में भी कर सकते हो, दोनों की सेम स्टेटमेंट है। इंटरनेशनल रिलेशन में नहीं आता है, तो सेकंड वाले का डी है। ये आप कर लेना, ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 केम इनटू बीइंग? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट केम इनटू बीइंग का आंसर आप लिखेंगे पेज नंबर 173, लीगल एड बाय द स्टेट। ये आपको सारा लिखना है, 173 से लेके 174 तक जो है ना, इसमें आप यहाँ से शुरू करना है। इन 174 पेज पे थर्ड लाइन में है, इन 1973 इन द सेकेंड फेज। यहाँ से जस्टिस कृष्णा अय्यर, पी एन भगवती, ये सब आपको डालना है। नेक्स्ट है, विद रिगार्ड टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लीगल एड सर्विस, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी? सेंट्रल का अलग से है, इसी का पार्ट है। सेंट्रल अथॉरिटी नहीं करना है, छोड़ दो। क्वेश्चन 3 कट आउट ऑफ कोर्स फॉर दिस ईयर। नालसा के ब्रॉड फीचर्स लिखने हैं, पेज 175 176। नालसा के ब्रॉड फीचर्स लिखने हैं। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, यू हैव वेरियस पॉइंट्स। आपके पास सबसे पहले है नालसा। ठीक है, नालसा का डेफिनेशन करें, उसके फीचर्स के अंदर क्या क्या आ जाता है? सिलेक्शन ऑफ पैनल लॉयर्स, पेमेंट ऑफ फीस और सीनियर एडवोकेट्स। ये 3 पॉइंट तो आते ही आते हैं, बट आप देखोगे तो सिलेक्शन ऑफ पैनल लॉयर्स के अंदर ही काफी सब पॉइंट्स बनते हैं। आपका पेमेंट ऑफ फी में भी 1 या 2 पॉइंट बन जाता है, या 1 पॉइंट आप ले सकते हो। सीनियर एडवोकेट के अंदर भी आप 1 पॉइंट ले सकते हो। तो आपको इस तरह से मिक्सिंग करनी है। जैसे कि ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है 6 मार्क्स का, ठीक है, तो आपको सिलेक्शन ऑफ पैनल लॉयर्स में से कोशिश करने हैं 2 से 3 4 पॉइंट उठाओ। 1 से 2 पॉइंट आपको पेमेंट ऑफ फी में करना है और 1 से 2 पॉइंट आपको सीनियर एडवोकेट में करना है। तो कोशिश करके 6 पॉइंटर्स आपको इन 3 टॉपिक्स में से निकाल के देने हैं। समझ में आया?
6 मार्कर क्वेश्चन है, ये तीनों पॉइंटर यूज हो जाएंगे। सिलेक्शन ऑफ पैनल लॉयर, पेमेंट ऑफ फी एंड सीनियर एडवोकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 39A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 प्रोवाइडेड फॉर। 39A किसके लिए बना था? फ्री लीगल एड के लिए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए, परमानेंट लोक अदालत के लिए, या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नालसा? क्या आंसर बताओगे? आर्टिकल 39A किसके लिए बना था? फ्री लीगल एड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज द आइडिया ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड टू पुअर अडॉप्टेड बाय द स्टेट? इसके अंदर फिर से वही सारा लिखना है जो हमने पीएन भगवती का पढ़ा है ना। 1960 में यूनियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट करने की कोशिश करी थी स्कीम, फिर शॉर्टेज पड़ गया था, फिर 1973 का हो गया था। यही सारा आपको लिखना है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं लिखना। आइडिया, हाउ वाज द आइडिया ऑफ अडॉप्टेड बाय द स्टेट, यही सारा लिखना है। इसके अलावा नीचे वाला चेक करूं, ऊपर वाला कहीं वो ना हो। इट इज 2 मार्कर। How was the idea of providing free legal aid to the poor adopted by a state? Okay. हाँ, इससे पहले वाला आएगा रादर 173 पे आपका जो है द 14th लॉ रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया mooted the idea of providing free legal aid to poor by the state। द रिपोर्ट हाईलाइटेड से लेके नेक्स्ट पेज पे है अपील्स एंड जेल्स तक, वहां तक लिखोगे। क्वेश्चन 8 नहीं करना। देन क्वेश्चन नंबर 9। अब इसके 2-3 जगह से आंसर बन रहे हैं। इसके आपका चैप्टर 3 और चैप्टर नंबर 6 की मिक्सिंग करी गई है। लोक अदालत आर नोन एज पीपल्स कोर्ट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ये आपका चैप्टर 3 पेज 99 से बनेगा। फिर वेरियस पावर्स ऑफ लोक अदालत एंड डिफरेंस बिटवीन परमानेंट लोक अदालत एंड लोक अदालत, यहाँ पे आप आ जाओ लोक अदालत के कॉन्सेप्ट पे। लोक अदालत जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पे लगती है। परमानेंट लोक अदालत हर वक्त अवेलेबल रहती है, बट वो सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी के मामले में होती है, ये याद रखना। तो इसका आंसर आपको 183 एंड 184 पे आपको मिलेगा। इसके अंदर आप लिखेंगे सबसे पहले तो इन्होंने लोक अदालत पीपल कोर्ट्स बोला गया है, तो ये आप वहां से ले सकते हो। उसके बाद दे आस्क फॉर द पावर्स ऑफ लोक अदालत, वो आपने यहाँ से ले ली है। देन लोक अदालत एंड परमानेंट लोक अदालत, लोक अदालत की डेफिनेशन पेज 183 के लोक अदालत के फर्स्ट पैराग्राफ से लोगे। एंड परमानेंट लोक अदालत की आप लीगल सर्विस अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2012 के सेकंड पैराग्राफ से लोगे, जिसमें परमानेंट लोक अदालत का आप डेफिनेशन दोगे। और इससे ऊपर वाला जो पैराग्राफ है इसमें भी आप जो है कि इसका जो अमेंडमेंट एक्ट था 2002, उसके अंदर जो है अमेंडमेंट पास हुई थी लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंदर, जिसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट लोक अदालत करी गई थी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के मामले में एट प्री लिटिगेशन स्टेज। और इसमें आपको परमानेंट लोक अदालत की डेफिनेशन डालनी है। अब नाउ दिस वन क्वेश्चन टेल मी, उससे अगला क्वेश्चन मत करना, हम कर चुके हैं पहले ही। लोक अदालत चैप्टर नंबर 3 का है। Then identify the legislation which prescribe the act of bribery and corruption to the public servants। इसके अंदर आपको वो लिखना था सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल CAT, चैप्टर 3 का ही है। Explain the process of selection of panel lawyers under NALSA regulation, page 175, and state the grounds on which these empaneled lawyer can be removed, page 176। पेज 175 सिलेक्शन ऑफ पैनल लॉयर्स है, एंड पेज 176 के टॉप में ही आपको फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर अंदर ही
रिमूवल भी मिल जाएगा। The growth of legal aid, question number 14, movement is seen as one of the late conscious attempts in social adjustment that followed the slow and often unconscious process of social engineering. In the light of the given statement, trace the provision stated in the Indian legal system for provision of legal aid. प्रोविजंस, इसके अंदर आपको प्रोविजन देनी है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, प्रियम्बल, ये आपकी पढ़ती हैं। क्या लाइन दी है इन्होंने? द ग्रोथ ऑफ लीगल एड मूवमेंट। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, इसका मैंने आंसर मार्क कराया हुआ है नहीं? ओके, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, उसके बाद ये सब आपको नहीं लिखना है। फिर आर्टिकल 39A, बस ये 3 आएंगे इसके अंदर। इसका आंसर 2 डिफरेंट पेजेस पे है। पहले इसका आंसर आएगा पेज 171। 171 पे आप आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 ये मेंशन करोगे, दो नंबर इसके हैं। देन आप पेज 174 पे 1976 में आर्टिकल 39A ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें प्रियम्बल के अंदर कुछ चेंजेस करे गए थे। तो ये प्रियम्बल, योर आर्टिकल 14, योर आर्टिकल 15, ये जो है आपकी फ्री लीगल एड को सपोर्ट करते हैं। ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन की इंडिया के सपोर्ट करती हैं फ्री लीगल एड को। समझ आया? नहीं नहीं, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन डलेंगे, तो आर्टिकल 14, 15 और 39 है। अगला क्वेश्चन, a statutory body was created consisting of an eminent judicial member of the impeccable integrity as its chairman and 8 other members, out of which 4 were judicial members। एक सेकेंड, ये आपका चैप्टर 3 से रिलेटेड है ये। तुमने नोट्स क्यों नहीं निकाले? क्वेश्चन नंबर 16 नहीं 15 करवा रही हूँ मैं। 15th क्वेश्चन जो है पेज आपका 102 पे है, जिसके अंदर कॉम्पोजिशन ऑफ लोकपाल दिया हुआ है। पेज 103 पे है, जिसमें कॉम्पोजिशन ऑफ लोकपाल दिया हुआ है। ये उस चैप्टर से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन 4 रीजन विच नेसेसिटेट लीगल एड इन इंडिया। 4 reasons for legal aid in India। ओके, ये आपको लीगल बैकग्राउंड वाला आंसर देना है इसके अंदर। पेज 170 से आपको शुरू करना है कि क्यों हिंदुस्तान जो है फ्री लीगल एड देना चाहता है। तो आप ये यहाँ से लाइन शुरू कर दोगे लीगल बैकग्राउंड के। इन अ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, लोगों को अपने इंस्टीट्यूशन पे तभी भरोसा होगा जब जुडिशरी फेयर और इंडिपेंडेंट होगी। हर कोई जो है वो एक्सेस रख पाएगा जुडिशरी का। तो ये सब आपको ये पैराग्राफ और उसका नेक्स्ट पैराग्राफ जो नेक्स्ट पेज पे कंप्लीट हो रहा है वो लिखना है, 4 पॉइंटर्स बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कट करा हुआ है, बट वो आपको
करना है वो यहीं पर ही है, पेज नंबर, इट्स आई थिंक 4 or 3 marker question. Explain the main reason behind the amendment of Legal Service Authority Act 1987 in 2002. तो 2002 का अमेंडमेंट बताना है, पेज 184. प्री लिटिगेशन सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए परमानेंट लोक अदालत स्टैब्लिश हुई थी, ताकि जो कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग द केस है ये सब इतनी ज़्यादा ना बढ़े, उससे पहले ही मामला सुलझ जाए। इसके लिए लीगल सर्विस अमेंडमेंट एक्ट 2002 आया था। इसके अंदर पेज 184 का फर्स्ट पैराग्राफ आपको लिखना है। 17 से पहले 16 का और वाला पार्ट। सिक्सटीन क्वेश्चन नहीं है मेरे में, कैसे है? चैप्टर 6 की शीट खोल रहे हो? 15 क्वेश्चन क्या है? इसका नेक्स्ट क्या है? ये बीच में किसी ने काट दिया होगा, आई डोंट नो कैसे काटा है, मुझे नहीं पता क्या करा है क्या नहीं। तो इसको लिख लो। हाँ, एक्सप्लेन द मेन रीजन बिहाइंड अमेंडमेंट ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट इन 1987 इन 2002। क्वेश्चन 17 कट नहीं करना है आपको, पर्पस ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इस साल के लिए कट हो गया है। क्वेश्चन 18, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री लीगल एड इन इंडिया। ये वही 173 174 वाला पेज है, जिसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर और पीएन भगवती वाला जो पैराग्राफ है वो आपको लिखना है पूरा। क्वेश्चन 19, which Indian statute provide free statutory legal aid under criminal law? क्रिमिनल लॉ के अंडर कौन सा है? पेज 173, सेक्शन 340 सब क्लॉज 1 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंडिया इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ये आपको सेक्शन का नाम भी याद रखना है अगर हो सके तो, और उसके अलावा ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये याद रखना है, 1 मार्कर में आया हुआ है। ओके, पीछे ऑप्शन है तो इसका ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किस किस को फ्री लीगल एड मिल सकता है? 177 पेज, जिसमें आपके से जी तक पॉइंट्स बने हुए हैं। इट्स अ 2 मार्कर, तो राइट एनी 4 पॉइंट्स एंड you'll get marks. Question 21, prevention is better than cure. In the light of above statement, explain the pre-litigation services provided to the accused. Pre-litigation के अंदर आपको ये सारा लिखना है, जिसमें लीगल एजुकेशन, लीगल एडवाइस, प्री लिटिगेशन सेटलमेंट, ये सब है। ठीक है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 2 मार्कर, ये 4 पॉइंट से लिखने हैं। मिल गया? पेज 178 पे था। एंड व्हाट इज नालसा रेगुलेशंस एंड उसके फीचर्स लिखने हैं नालसा के, पेज 175 पे आ जाइएगा। 175 176 नालसा, अगेन 6 मार्कर, 4 मार्कर दिस टाइम, एनी 4 पॉइंट्स। क्वेश्चन 23 आपको नहीं करना है, क्वेश्चन 24 आपको नहीं करना है। क्वेश्चन 25 फिर से वही है कि किस किस को फ्री लीगल एड मिलेगी। क्वेश्चन 26 नहीं करना है। क्वेश्चन 27 फिर नालसा डिटेल में पूछा गया, नालसा आएगा आपको, इस साल भी आएगा नालसा, पूरा करके जाना। क्वेश्चन 28 नहीं करना है, आपके तो कोर्स से ही हट गया वो। क्वेश्चन 29 नहीं करना है। सोशल इंजीनियरिंग
उसके बाद neither is it possible nor is it proper to isolate the right to legal aid from the range of human rights. कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये? 2 मार्क्स का है। पेज 171 पे आ जाना। 171 आपका एक टॉपिक है फ्री लीगल एड अंडर इंटरनेशनल लॉ, उससे ऊपर का जो पैराग्राफ है, ठीक है, उससे ऊपर का पैराग्राफ आपको लिखना है। ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन डिग्निटी फॉर्म द प्रीमाइसेस ऑफ social legal foundation of free legal aid. As a part of human right, it is necessary to recognize the principle of equality and ensure access to justice. These foundations reflect the incorporation of legal obligation in the international treaty, regional treaty, in the working of monitoring bodies under these treaties or in the national legal system. ये लिखना है। उसके बाद ensure the component of pre-litigation services same as question 21. क्वेश्चन 32 नहीं करना है, क्वेश्चन 33 नहीं करना है, क्वेश्चन 34 नहीं करना है, क्वेश्चन 35 नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन 36 in order for citizens to have faith in their court system, all people must have an access to the courts when necessary. Considering the above statement, answer the following questions. Trace the history of legal aid in India as initiated by the government of India. इसके अंदर आपको सारा का सारा वो मेंशन करना है। पेज 173 174 सारा उसका बैकग्राउंड की कैसे आया। Explain the provisions stated in Indian legal system for providing free legal aid, article 14, article 15 and especially article 39A. एंड इसका जो है 2 वैल्यूज लिखनी है। इसके अंदर आप कह सकते हो वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, प्रमोटिंग इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आप ये सब वैल्यूज लिख सकते हो। इट्स अ 6 मार्कर क्वेश्चन, तो छोटा छोटा लिखना है सब कुछ। क्वेश्चन 37 नहीं करना है, क्वेश्चन 38 नहीं करना है। लोक अदालत चैप्टर 3 का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 40 विश्वास एक लॉ ग्रेजुएट है एंड ही विश टू बी एम्पैनल्ड in the central authority to provide free legal service to the vulnerable group. You are already in the panel. He is desirous to know about the process of empanelment, do's and don'ts for the empaneled advocates, who pays remuneration to the empaneled advocates, you are required। ये आपका जो है सेंट्रल अथॉरिटी का क्वेश्चन है। सेंट्रल अथॉरिटी नहीं करना है, छोड़ देना। नालसा का होता कर लेते। 41 none should be denied justice for being poor or disabled. In the light of the statement, answer the following question. First part, 6 category of people जिनको free legal aid मिलेगा, page 177। 6 function performed by central authority, छोड़ देना, नहीं आ रहा है। Question 42 नहीं आ रहा है। Question 43 छोड़ देना, social engineering नहीं पूछ रहे अब। Question 44 नालसा के सारे प्रोविजंस बताने हैं, 175 176 पेज पे। Question 45 every person who has to file or defend a case shall be entitled to legal service under Legal Service Authority Act. State any 4 person who can avail such facility, page 177। ठीक है। Next, the Parliament of India realized that litigation-oriented legal service cannot bring out desired result. For encouraging free litigation services, the Parliament had made certain amendments in आपका लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट इन 2002। स्टेट द प्रोविजन, जिसके अंदर आपको जो है वो प्रोविजंस लिखनी है कि परमानेंट आपका लोक अदालत सेटअप किया जाएगा, पेज 184। इसमें मैंने पेज आपको फोटो में कुछ और दिया होगा, पेज 184 पे है ये। प्री लिटिगेशन सर्विसेज क्या होती हैं, ये आपका आ जाएगा पेज नंबर 178 पे। प्री लिटिगेशन सर्विसेज, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस की डेफिनेशन, पेज 184। मिक्सिंग ऑफ 2 पेजेस।
एवोल्यूशन ऑफ लीगल सर्विसेज इन इंडिया। तो सबसे पहले क्या आया, आर्टिकल 39A आया, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने लीगल एड स्कीम डेवलप करी, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1978 आया, यह कमेटी सेटअप हुई अंडर जस्टिस PN भगवती। सबसे पहले क्या हुआ? आर्टिकल 39A, जस्टिस कृष्णा अय्यर, परमानेंट एनैक्टेड ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1978, या कमेटी ऑफ नेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड अंडर जस्टिस PN भगवती। इन चारों में से सबसे पहले क्या आया था? जस्टिस कृष्णा अय्यर 1973 में थे मेरे ख्याल से। जस्टिस कृष्णा अय्यर 1973, तो सबसे पहले आएगा 2, फिर आएगा आर्टिकल 39A, दैट इज 1, फिर आपका जो है जस्टिस PN भगवती 4th पॉइंट, और फिर लास्ट में आएगा थर्ड। तो 2143, 2143। थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, बेयर विद मी। क्वेश्चन 48 नहीं करना है, क्वेश्चन 49 करना है, जिसके अंदर आपको एम्पैनलमेंट ऑफ लॉयर्स एंड सीनियर एडवोकेट अंडर नालसा करवा रखा है, वही इसके फीचर्स नालसा के उसमें से उठाना है आपको। क्वेश्चन 50 नहीं करना है, क्वेश्चन 51 नहीं करना है, क्वेश्चन 54 पे आ जाओ। 54 नहीं करना है। एफर्ट्स मेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड, आपको फिर से वही लिखना है, पेज 1 से। सेंट्रल अथॉरिटी के चक्कर में नालसा का होता तो करते। क्वेश्चन क्या? तो करना है, ठीक है। फिर इंडिया के एफर्ट इंडियन गवर्नमेंट के लीगल एड प्रोवाइड करने के, वही 1973 सॉरी 173 174 पेज पे करना है। व्हाट आर द रीजंस फॉर प्रोवाइडिंग लीगल एड इन द कंट्री, यही आपको लीगल डेवलपमेंट पे काम करना है। किसी को भरोसा रहे हमारे लोकतंत्र पे, इसलिए लोग जो है लीगल एड मांगते हैं। तो इसका आंसर लीगल बैकग्राउंड पेज 170 171, 2 पैराग्राफ्स। तो इसमें आप आर्टिकल 14 15 39 ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। क्वेश्चन 56 छोड़ देना, आपका अभी के लिए हट गया है, कंप्लीटली छोड़ देना 56। क्वेश्चन 57 आपको नहीं करना, चैप्टर 3 का है। राइट टू लीगल एड स्टैंड्स फर्स्ट इन द स्पीशी ऑफ ह्यूमन राइट्स, व्हाई लीगल एड इज कंसिडर्ड टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ह्यूमन राइट। फिर से वही 170 आपका जो था, कौन सा पेज था ये, 171 और 170 और 171, 2 पैराग्राफ्स, कि क्यों फ्री लीगल एड मिलना चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ प्री लिटिगेशन सर्विसेज हमने कर लिया है, 176 या 178 पेज पे है। लीगल एड क्यों मिलना चाहिए, फिर से 170 171 पेज। 60 कट कर देना कंप्लीटली। क्वेश्चन 61 पेज 184, सारा का सारा आपको अमेंडमेंट एक्ट बताना है 2002 में जो आया है। क्वेश्चन 62, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन टू क्रिएट इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इंश्योर एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। तो इसके अंदर इसका आपको आर्टिकल 39A बताना है, जिसमें प्रियम्बल में चेंजेस हुए थे। 304 जो क्रिमिनल के लिए जो है फ्री लीगल एड देता है, और नालसा की रेगुलेशंस देनी है हर किसी को 2 नंबर के हिसाब से, 4 लाइनों में 3 लाइनों में एक्सप्लेन कर देना। क्वेश्चन 63 नहीं करना है, क्वेश्चन 64 नहीं करना है। व्हाई लीगल एड इज इम्पोर्टेंट, ये फिर से वही है, इसका मैं ना प्रॉपर आंसर भेजूंगी आपको,
मेरे पास नोट्स रेडी हैं इसके, मैं आपको वो भेज दूंगी, फोटोग्राफ भेज दूंगी। टाइप नहीं हो रखे, वो हैंड रिटन फॉर्म में है, तो मैं हैंड रिटन फॉर्म में दूंगी आपको। नालसा की रेगुलेशंस फिर से सारी कर लेना, क्वेश्चन 67 कट। तो इसके साथ हमारे ये वाले क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, और अब हम सैटरडे को क्लास रखेंगे और इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।